हाँ जी, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। अब यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से इसकी शुरुआत करते हैं। जहाँ जहाँ आपको डाउट लगे वहाँ वहाँ आप रोक देना। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ से जो टॉपिक रहेगा हमारा टॉपिक रहेगा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है जी, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक, ये समय, चाल और दूरी सभी को पता है। किसी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में क्या है क्या नहीं है। आप सभी यहाँ बैठे हैं, कोई बाइक स्कूटी कार बस ट्रेन किसी न किसी चीज़ में आए होंगे। ठीक है, आपके बाइक की कोई ना कोई स्पीड रही होगी। ठीक है, मान लो आपके बाइक की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा है मतलब 1 घंटे में कितना कवर किया? 50। तो 2 घंटे आपको यहाँ तक आने में लगे। यदि मैं 50 गुना 2 करूंगा तो 100 आएगा। क्या पता लगा? यदि हम यहाँ पर क्या करें, स्पीड इंटू टाइम कर देते हैं तो डिस्टेंस निकलेगा। मतलब आपके घर से यहाँ तक की दूरी क्या है? 100 किलोमीटर है। और हमें पता लगा डिस्टेंस किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों? डिस्टेंस जो बराबर होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम के इक्वल होता है। ये सारी चीजें आपको पता है। ठीक है जी, फिर यहां से हम देखें साहब, स्पीड किसके इक्वल होगा? ये होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम के इक्वल होता है। फिर यहाँ पे टाइम हमारा किसके इक्वल होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड के होगा। ये बेसिक जानकारी सभी बच्चों को पता है। ठीक है जी, यहाँ पे हमें पता, यदि ये डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम है, उसके बाद आप स्पीड और टाइम अपने आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं, नहीं तो प्यारे बच्चों फिर अगली। ठीक है, यहाँ से आगे चलें। ठीक, अब मान लो हमने यहाँ पे कोई एक ट्रेन मान ली, कोई भी एक ट्रेन है। दूसरा, कोई भी एक आदमी मान लिया। जब कोई ट्रेन किसी भी पेड़ को, किसी पोल को, किसी बॉक्स को, किसी प्लेटफॉर्म को, ठीक है, किसी प्लेटफॉर्म को, किसी ब्रिज को, पोल को, बोर्ड को, एटसेट्रा जो भी है, वैसे कोई आदमी, ट्री, पोल, बॉक्स, प्लेटफॉर्म, ब्रिज, वॉल, एटसेट्रा। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको पता है कि आदमी और ट्रेन को छोड़ के बाकी जितना भी ये बचा है, इन सब का जो स्पीड होता है, सबका स्पीड जीरो होगा। सबका स्पीड क्या होगा? जीरो। आप सभी को पता है कि इनका स्पीड जीरो होगा। ठीक है, स्पीड हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पेड़ एक जगह होता है, प्लेटफॉर्म एक जगह होता है। प्लेटफॉर्म नहीं चलता, ट्रेन चलती है। ब्रिज नहीं चलता, वॉल नहीं चलती। ठीक है, जिसकी स्पीड ही नहीं है तो वो क्या मानेंगे भाई? जीरो मानेंगे। दूसरा बच्चे, ट्रेन और जो मैन है, इनका जो स्पीड है, इनका स्पीड जीरो हो भी सकता है प्यारे बच्चों। इनका स्पीड जीरो से ज्यादा भी हो सकता है। इनका स्पीड जीरो भी हो सकता है, जीरो से ज्यादा। आप एक जगह बैठे हैं, आपका स्पीड जीरो है। ठीक है, आप उठकर चलना शुरू करेंगे, आपका स्पीड इंक्रीज होगा। सीधी सी बात है। आप एक जगह बैठे हैं तो आपका स्पीड जीरो है, उठकर चलना शुरू करेंगे तो स्पीड क्या होगा? इंक्रीज होगा, नहीं होगा? ट्रेन एक जगह खड़ी है तो ट्रेन का स्पीड क्या हुआ? जीरो हुआ। ट्रेन कहीं ना कहीं चलेगी तो ट्रेन का स्पीड क्या होगा? इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, जीरो से ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद यदि हम जिक्र करें कि यहां पर जो ये मैन है, ट्री है, पोल है, ठीक है बच्चे, इनकी जो विड्थ होती है, इनकी विड्थ क्या रहेगी? जीरो रहेगी। विड्थ हमारी क्या होती है बच्चे? जीरो। इनकी विड्थ क्या होगी? जीरो। इनकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई क्या है मेरे बच्चे? जीरो आई। सही बात है जी, इनकी विड्थ क्या आ जाएगी? जीरो। आप कभी भी नहीं कह सकते कि एक ट्रेन ने 5 मीटर चौड़े आदमी को पार कर दिया, कहेंगे? कभी नहीं कहेंगे। ठीक है, हम क्या मानेंगे? कंपटीशन के अकॉर्डिंग इनकी जो चौड़ाई है, ट्री की, पोल की और मैन की विड्थ क्या मानेंगे भाई? जीरो मानेंगे। क्लियर है जी? ठीक है, चलो अब यहां से आगे चलें। अब स्पीड हमारी दो कंडीशन में होती है। दो कंडीशन कौन कौन सी? एक प्यारे बच्चों किलोमीटर पर आवर, एक मेरे प्यारे बच्चों मीटर पर सेकंड। ठीक है जी,
यहाँ पे हमें पता 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है। किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, पर मतलब होता है प्रति, डिवाइड, ठीक है, मैंने यहां डिवाइड कर दिया, यहां डिवाइड कर दिया। अब यहां से देखा किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू, कैंसिल करेंगे, 5/18 मीटर पर सेकंड। हमने देखा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा हम देखें कि साहब यहाँ मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चे, तो 2 ही कंडीशन याद रखनी है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात क्लियर है? ठीक है जी, चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आ जाता है रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड इसको कहते हैं सापेक्षित चाल। सापेक्षित चाल, सापेक्षित या रिलेटिव स्पीड क्या होती है? देखो बच्चे, हम यहां खड़े हैं, ट्रेन आई, ट्रेन ने पार कर दिया, ट्रेन का स्पीड है, ट्रेन का चाल है। हम यहां से दौड़ रहे उधर, ट्रेन आई, ट्रेन ने हमें पार कर दिया, जो अब स्पीड निकलेगा वो दोनों का निकलेगा। किसका निकलेगा भाई? दोनों का निकलेगा। सही बात है जी। अब कंडीशन है, कई बार तो ऐसा होता है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, कई बार ऐसा एक दूसरे के अपोजिट भाग रहे हैं। सही बात है, नहीं है? अब रिलेटिव स्पीड 2 प्रकार की होती है। एक मेरे प्यारे बच्चों यहां पे होती है क्या, अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है जी, अपोजिट डायरेक्शन। और एक मेरे बच्चे क्या, सेम डायरेक्शन। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में मेरे बच्चों स्पीड जुड़ती है और लेंथ भी जुड़ती है, लंबाई भी जुड़ती है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होती है और लंबाई जुड़ती है। ठीक बात है, नहीं है? क्लियर? रिलेटिव स्पीड 2 प्रकार की, अपोजिट और सेम। अपोजिट में बोथ आर प्लस और सेम में एक माइनस और एक प्लस। स्पीड माइनस होती है और लंबाई क्या होती है, प्लस होती है। ठीक है जी। अब यहां से यदि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं तो यहां से आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? चलो, फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा ये रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता कि साहब एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलते हुए एक पेड़ को 15 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई याद करें। इसको बड़े ध्यान से करेंगे, समझ के, रट्टाफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चे, रट्टाफिकेशन नहीं करना, यहाँ बात को समझे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, हमने देखा कोई भी एक रेलगाड़ी है, किसी पेड़ को पार करेगी। ठीक है, अरे भाई मान लो ये पेड़ है, ये रेलगाड़ी इसको पार करेगी। पेड़ की जो विड्थ है वो क्या थी, 0 थी, और ये इसको पार करेगी। पार करने का मतलब क्या हुआ, रेलगाड़ी अपनी ही लंबाई को कवर करेगी। जब इसकी विड्थ 0 मान ली तो ये अपनी ही लंबाई को कवर करेगी, नहीं करेगी? और आपको पता है जो लंबाई किस में होती है, तो मीटर में होती है, किस में होती है बच्चे, सेंटीमीटर में होती है। लेकिन यहाँ पे इस रेलगाड़ी का स्पीड कितना कह रखा, 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको कन्वर्ट किया मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। यहां देखा 18 चौक 72, हम देखेंगे 5 चौके 20, 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड मतलब क्या, लैंग्वेज पढ़ना सीख लो। 20 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है, ये कहता है कि बच्चे एक सेकंड में ट्रेन ने 20 मीटर कवर किया। कितना कवर किया, 20 मीटर। एक सेकंड में 20 मीटर, लेकिन इसने कितना समय लिया था, 15 सेकंड का। तो हम कह सकते हैं कि साहब 15 सेकंड में इसने कितना कवर किया, 15 गुणा 20, तो मेरे प्यारे बच्चों कितना आया, 300 मीटर हमारा आंसर आया। 300 मीटर। यहाँ पे एक एक पॉइंट क्लियर कर दिया, कैसे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, 300 मीटर हमारा आंसर। लेकिन एग्जाम में बैठेंगे तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं करना होता कभी भी। इतना बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। एग्जाम में हम इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट कैसे, आप सभी को पता है जो ट्रेन है, ट्रेन का जो स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर है,
72 किलोमीटर प्रति घंटा है, मैंने 72 मान लिया। 72 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, इनटू कितना समय लिया 15, मैंने 15 से गुणा कर दिया। 18 चौक 72, 5 चौके 20 और 15 दूनी कितना 30, तो बच्चे कितना 300 मीटर हमारा यहाँ आंसर आ गया। अब बताओ कोई डाउट है तो? कोई डाउट नहीं ना, ठीक है। एक एक पॉइंट आपका क्या होगा, क्लियर होगा, ठीक है। क्लियर है जी यहाँ तक? ठीक है भाई, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक 700 मीटर लंबी सुरंग को 1 मिनट में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है, रटना नहीं है, समझिए चलें। मान लो यहाँ पे ये सुरंग है और ये कहीं ना कहीं रेलगाड़ी है। भाई जैसे ही यहाँ से एंट्री करेगी ना, चलते 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 जब इसका अंतिम सिरा यहाँ पहुंच जाएगा तभी तो पार माना जाएगा। मतलब क्या, उसने 1 मिनट में उसने यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की होगी, ठीक है। टोटल जो लंबाई निकलेगी उसमें से मैं सुरंग की लंबाई निकाल दूंगा तो किसकी लंबाई निकल जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई निकल जाएगी। सही बात है, नहीं है? अब यहां देखो, ये ट्रेन है और ये सुरंग मान लो, ठीक है बच्चे। सुरंग की जो लंबाई है कितनी प्यारे बच्चों, 700 मीटर है। जो लंबाई निकलेगी वो टोटल निकलेगी, ठीक है। रेलगाड़ी की जो स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर। वही बात, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में। 5/18 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 चौक 72, 5 चौके 20, प्यारे बच्चों 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। लैंग्वेज पढ़ना सीख ले। 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितना गया, 20 मीटर हमारा जाता है। 1 सेकंड में 20 मीटर, ठीक है। अब कहते हैं कि उसने 1 मिनट में पार कर दिया, 1 मिनट में, ये दे रखा है 1 मिनट, ठीक है। लेकिन यार ये तो सेकंड है, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60। तो हम लिखेंगे साहब 60 सेकंड में इसने कितना, 60 गुणा 20, इसने कितना कवर किया होगा, 1200 मीटर इसने कवर किया। 1200 मीटर इसने कवर कर लिया। अब आप एक चीज बताएं, 1200 मीटर, 1200 मीटर ये टोटल लंबाई है, 1200 टोटल है। 1200 में से कितना बच्चे, 700 है, ये 700 है, तो बचा हुआ कितना बना, 500। 500 मीटर हमारा क्या आ गया मेरे बच्चे, आंसर आ गया। 500 मीटर क्या आया, आंसर आया। क्लियर है, नहीं है? ठीक है। लेकिन भाई एग्जाम में इतना बड़ा नहीं करना, यहाँ तो एक एक पॉइंट वेरीफाई कर दिया, क्या होगा क्या नहीं होगा। एग्जाम में खुद बैठेंगे, इतना टाइम नहीं लेंगे। हम देखेंगे रेलगाड़ी का स्पीड 72 है, 72 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 5/18। समय कितना, 1 मिनट है। 1 मिनट मतलब क्या हुआ, 60 सेकंड हुआ। 1 मिनट मतलब क्या, 60 सेकंड हुआ। 60 से गुणा कर देंगे, 18 चौक 72 करेंगे, 5 चौक 20, तो कितना है बच्चे, यहाँ पे 1200 आया। कितना है, 1200। 1200 में सुरंग कितनी लंबी है, 700। 1200 में से 700 घटा दो मेरे दोस्त, कितना आया, 500। 500 मीटर किसकी लंबाई है, इस ट्रेन की लंबाई है। आंसर आ गया, क्लियर। 500 मीटर ट्रेन की लंबाई है, आपने देख लिया। कर लेंगे नहीं कर लेंगे, ठीक है भाई। पूरा समझा भी दिया, पेपर में कैसे करना वो बता दिया। क्लियर, आगे बढ़े, चलो एक बार देखें क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं, एक रेलगाड़ी दिल्ली से प्रातः 8 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जयपुर की ओर रवाना होती है, जबकि एक अन्य रेलगाड़ी जयपुर से उसी समय 40 किलोमीटर प्रति घंटे गति से दिल्ली की ओर रवाना होती हैं। दोनों रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर दौड़ रही है, तो बताइए किस समय एक दूसरे को पार करना आरंभ करेंगी यदि दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी 270 किलोमीटर है। ठीक है भाई। अब देखें ऐसी परिस्थिति में अपने को करना क्या है, ऐसी कंडीशन में प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये दिल्ली से है और ये जयपुर से है, ठीक है। दिल्ली से ट्रेन चली सुबह 8 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। एक ट्रेन चली जयपुर से 8 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटे गति से। दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी 270 किलोमीटर। बताओ किस समय मिलेंगे, मिलवा दो भाई। एक चीज याद रखना कि जब भी
ट्रेन का या आदमी का मिलने का जिक्र होगा तो दोनों का जो चलने का समय है वो समय क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। समय क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। हाँ, दोनों का समय क्या होना चाहिए बच्चे, बराबर। चलने का समय क्या होना चाहिए बच्चे, बराबर होना चाहिए। अब आप एक चीज बताएं, ये भी 8 बजे चल रहा है, ये भी 8 बजे चल रहा है, ठीक है, दोनों 8 बजे चल रहे हैं। अब देखो, अब यार ये 8 बजे चलेगा, ये 8 से 9 एक घंटे में कितना कवर करेगा, 50। ये 8 से 9 एक घंटे में कितना कवर करेगा, 40, ठीक है। अब जो ये दूरी है, ये दूरी है, दोनों मिलकर ही तो तय करेंगे, दोनों मिलकर तय करेंगे। इसने एक घंटे में 50, इसने एक घंटे में 40। दूसरा मैंने आपको रिलेटिव स्पीड अभी भी बताया, रिलेटिव स्पीड में क्या था कि जब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड आपस में क्या होती है बेटा, जुड़ती है, प्लस होती है। क्या होती है बेटा, जुड़ती है, प्लस होती है। अब अपोजिट में प्लस होगी, 50 और 40 कितना बच्चे, 90, ठीक है। 270 बटे कितना बच्चे, 90, ठीक है। यहां पे देखा कितना, 27, 3 घंटे बाद ये आपस में क्या होगा बच्चे, मिल लेंगे, एक दूसरे को पार करना आरंभ करेंगे। किस समय चले थे, 8, 8 और 3 कितना बच्चे, 11, 11 बजे ये आपस में मिलेंगे। आंसर कितना है बच्चे, 11। कितना आया, 11। अब सुनो यहाँ पे, अब एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकता है, एग्जामिनर पूछ सकता है कि बच्चे जो दिल्ली से जयपुर की तरफ ट्रेन गई, मिलने तक कितनी दूरी तय करेगी, मिलने तक भाई 3 घंटे बाद मिले, इसकी स्पीड 50 है, कितना आया, 150 किलोमीटर हमारा क्या आंसर आया। दूसरा, जयपुर से दिल्ली की तरफ है, 3 घंटे इसको लगे, इसका स्पीड 40 है, तो कितना 120, 120 किलोमीटर इसने कवर किया। एग्जामिनर पूछ ले दिल्ली वाली ट्रेन जयपुर से कितना ज्यादा कवर करेगी, तो इनका अंतर ले लो, अंतर कितना आया, 30 किलोमीटर। कितना आया बच्चे, 30। क्लियर है, डाउट है, कर लेंगे यहां तक, ठीक है। अब जैसे ही हमने क्वेश्चन कवर किया, बच्चे के मन में प्रश्न उठेगा कि साहब आपने तो टाइम बराबर ले लिया, टाइम बराबर नहीं हो फिर क्या करेंगे, ऐसी परिस्थिति में फिर क्या करेंगे जब टाइम बराबर ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, आपने देखा जब टाइम बराबर ना हो, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या क्या रखा, इस क्वेश्चन में कहा एक रेलगाड़ी दिल्ली से प्रातः 8 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जयपुर की ओर रवाना होती है, जबकि एक अन्य रेलगाड़ी इसके 1 घंटे बाद 40 किलोमीटर प्रति घंटे गति से दिल्ली की ओर रवाना होती है। दोनों रेलगाड़ियां समानांतर पटरियों पर दौड़ रही है, दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी 320 किलोमीटर है। तो बताओ किस समय एक दूसरे को पार करना आरंभ करेंगे। ये इसने क्या रखा है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे कहा क्या है और क्या निकालना है। देखो अब की बार जो मैंने आपको बताया था कि भाई दिल्ली से जयपुर ये 8 बजे चलेगा भाई, इसकी ट्रेन 8 बजे है 50 की स्पीड से, और ये कितने बजे भाई, 1 घंटे बाद 9 बजे, 9 बजे चलेगा। इसकी स्पीड कितनी है बच्चे, 40, इसकी स्पीड 40 है, ठीक है। अब आप एक चीज बताएं, ये 8 बजे ये 9 बजे, ठीक है, और इनके बीच की दूरी 320 किलोमीटर है। अब बच्चे फंस गए भाई, 320 किलोमीटर है। तो मेरे दोस्तों यहां समझो बात को, 320 किलोमीटर है। मैंने कहा जब भी मिलने का जिक्र हो, ट्रेन चले कोई भी कुछ भी हो, जब एक दूसरे को पार करना हो, ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, ऐसी परिस्थिति में हम क्या देखेंगे कि टाइम बराबर होना चाहिए। अब यहां तो 8 है और यहां कितना बच्चे, 9 बजे है। क्या अब टाइम बराबर कर सकते हैं, टाइम बराबर करना पड़ेगा। यदि टाइम बराबर होता फिर कोई दिक्कत नहीं थी, हम क्वेश्चन सोल्व कर लेते। अब टाइम बराबर नहीं है तो टाइम बराबर करना पड़ेगा। अब टाइम कैसे बराबर करना पड़ेगा, अब आप एक चीज बताएं, यहां पे ये बेचारा 8 बजे चलता है, ये 9 बजे चलेगा, इसको 1 घंटा अकेला चलना पड़ेगा 9 बजे तक, और यहां से यहां तक की दूरी कितना है, 320 है। 1 घंटा अकेला चलेगा, 1 घंटे में कितना कवर करेगा, 50। 320 में से 50 गया तो कितना बचेगा, 270 किलोमीटर। अब जो बची हुई दूरी 270 किलोमीटर, यहां से यहां तक की दूरी 270 किलोमीटर, 270 किलोमीटर, 270 किलोमीटर। 1 घंटे में कितना कवर, 50, 1 घंटे में कितना, 40, 50 और 40 कितना, 90। तो बच्चे 3 घंटे लगे, 3 घंटे बाद ये मिल लेंगे। किस समय चले थे, 9 और 3 कितना, 12, 12 बजे मिल लेंगे। आंसर क्या आ गया, बी। आंसर क्या, बी रहेगा भाई। क्लियर है जी, कोई डाउट है, क्लियर, आगे बढ़े अब, ठीक। यहां से अब 2 क्वेश्चन एक साथ है, बात एक ही मैं बता दूंगा क्या है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन एक साथ है। यहाँ पे इन क्वेश्चन में कहा क्या है, इस क्वेश्चन में इसने कहा है कि प्यारे बच्चों
एक रेलगाड़ी दिल्ली से 3:30 बजे 90 किलोमीटर प्रति घंटे गति से गोवा की ओर रवाना होती है। गोवा की ओर रवाना होती है। इसके 1 घंटे बाद एक अन्य रेलगाड़ी उसी जगह से 108 किलोमीटर प्रति घंटे गति से गोवा की ओर रवाना होती है। तो बताइए कि भाई दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी को कितने बजे पकड़ लेगी। पहले क्वेश्चन के अंदर ये क्या रखा, सही बात है जी। दूसरे क्वेश्चन के अंदर इसने कहा कि भाई ये बता दो कि जो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी को कितनी दूरी पर पकड़ लेगी, कितनी दूरी पर पकड़ लेगी। प्यारे बच्चों देखो, रट्टाफिकेशन नहीं करना, यहां समझ के चलो। रट्टाफिकेशन करोगे तो आप फंस जाओगे। रट्टाफिकेशन नहीं करना, यहां समझे ऐसे भाई। देखो आप जहां पर हैं, ठीक है, अब पूरा ध्यान दें, ठीक है। यहां से चले आप 3:30 बजे, दो दोस्तों ने प्लान बनाया कि हमें गोवा घूम के आना है, ठीक है। शाम की 3:30 बजे की ट्रेन थी, लेकिन एक दोस्त नहीं पहुंच पाया टाइम पे, एक पहुंच गया। अब जो शाम को 3:30 बजे गया उस ट्रेन की स्पीड थी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे वाली ट्रेन में बैठ के चल पड़ा। आप पहुंचे 1 घंटे बाद, मतलब 4:30 बजे। आप 4:30 वाली ट्रेन में चल पड़े। आपकी ट्रेन की स्पीड कितनी है? 108। और उस भाई की कितनी थी? 90। अब आप एक चीज बताएं यहां पर कि उसकी 90 और आपकी 108 है। जिस टाइम आपने चलना शुरू किया होगा आपका दोस्त आपसे कितने आगे है? कितना आगे है? 90। अरे कितना भाई? 90 किलोमीटर है। अब 90 किलोमीटर आगे हैं, हमें वो 90 कवर करना। यदि वो 90 नहीं होता तो हम साथ में जाते। अब 90 किलोमीटर है, वो 1 घंटे में 90 चलेगा, हम 1 घंटे में कितना चलेंगे? 108 चलेंगे। वो फिर 90 चलेगा, हम फिर 108 चलेंगे, फिर वो 90 चलेगा, 108 चलेंगे। ऐसे करते करते मिलवा दो, लेकिन ऐसे मिलवाने में टाइम ज्यादा लग जाएगा। हमें सिंपल सी बात समझनी है कि भाई यहाँ पे जो ये चले हैं, पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन, पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन, ये चला 3:30 बजे, 3:30 बजे 90 की स्पीड से 90 किलोमीटर पर आवर। ये चला 4:30 बजे शाम को, ठीक है। और इसका जो स्पीड है 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आप एक चीज बताएं, ये चीज मैंने क्लियर कर दी है कि दोस्त जिस टाइम आपने चलना शुरू किया होगा आपका दोस्त आपसे 90 किलोमीटर आगे है। कितना आगे है? 90 किलोमीटर आगे है। और यही डिस्टेंस तो कवर करनी है। और मैंने आपको रिलेटिव स्पीड पढ़ाया था, अभी पढ़ाया था, अपोजिट डायरेक्शन एंड सेम डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस, सेम डायरेक्शन में माइनस। प्यारे बच्चों अभी से पहले क्वेश्चन था दिल्ली से जयपुर वाला, ट्रेन एक दूसरे के विपरीत थी तो दोनों को जोड़ दिया था स्पीड को। अब ये दिल्ली से गोवा, और जब दिल्ली से गोवा जा रहे हैं तो दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस। क्या हो जाएगी बच्चे? माइनस। तो इसका अंतर कितना है बच्चे? 18। कितना? 18। और हमें 18 की स्पीड से ज्यादा चलना पड़ेगा। 90 को 18 से भगाएंगे, 5 घंटे बाद दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को पकड़ लेगी। मतलब कितने बजे? 9:30 बजे। कितने बजे भाई? 9:30 बजे। क्लियर है भाई? दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को 9:30 बजे पकड़ लेगी। डाउट है कोई? कोई डाउट नहीं। अब दूसरे क्वेश्चन में कहा कितनी दूरी पर पकड़ेगी। अरे भाई साहब दूरी, डिस्टेंस, अरे सेकंड ट्रेन का स्पीड कितना है? 108 और 5 घंटे चली। 8 × 5 = 40, 5 × 5 तो 540 किलोमीटर आंसर आया, ठीक है। दूसरी ट्रेन का स्पीड 108 है, 5 घंटे चली, 108 × 5 तो कितना? 540 किलोमीटर हमारा क्या बच्चे? आंसर आया। ठीक है, क्या कोई डाउट? ठीक। देखो रिलेटिव स्पीड मैंने पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किया, फिर आपको बच्चे बताया कि सेम डायरेक्शन में माइनस होता है, अपोजिट में क्या होता है बच्चे? प्लस होता है। कोई डाउट नहीं ना? क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों चलते हैं। ठीक है जी, अब ये क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। कहता है कि जी दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रम से 160 तथा 140 मीटर है, एक दूसरे की विपरीत विपरीत दिशा, यहाँ गति नहीं, यहाँ दिशा कर लेना ना, हाँ दिशा, विपरीत दिशा में क्रम से 77 किलोमीटर पर आवर, 67 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ रही है। बताइए किस समय एक दूसरे को पार करना आरंभ करेंगे? किस समय एक दूसरे को पार करना आरंभ करेंगे? अब देखें, यहां रटना नहीं है, रटे मत।
एक ट्रेन ये, एक ट्रेन ये, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। इसकी जो लंबाई 160 मीटर, इसकी 140 मीटर, ये कितना 77 किलोमीटर पर आवर, और ये कितना 67 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 77 कितना 67। अब आप एक से बताएं भाई पार करना। पार करने का मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं देखो दो ट्रेन है इस तरीके से, ठीक है, दो ट्रेन है, पार करेंगे क्या, ये चलते 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 जब एक दूसरे का अंतिम सिरा मिलेगा तभी पार माना जाएगा, जब एक दूसरे का अंतिम सिरा मिलेगा तभी पार माना जाएगा। अब आपको पता है अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में लंबाई भी जुड़ती है, स्पीड भी जुड़ती है, दोनों ही चीजें आपको पता है। अब इसने कह दिया लंबाई जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों 300 मीटर आया, कितना आया 300, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो बच्चे कितना 144 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है जी। अब 300 मीटर कोई बात नहीं, मैंने देखा सारी बात ठीक थी, लेकिन जो ऑप्शन किस में दे दिए, सेकंड में, किस में दे दिया, सेकंड में। अब क्या करें, ऐसी परिस्थिति में आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कितने से 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखा 18 कितना 8, ठीक है ना, 18 8 144, 8 45, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 300 भाग 40, 0 15/2, मतलब क्या 7.5 सेकंड हमारा आंसर, 7.5 सेकंड हमारा क्या आंसर आएगा, 7.5 सेकंड हमारा क्या आएगा बच्चे आंसर आया। बताओ भाई कोई डाउट है यहाँ तक, मेरे को तो लगता नहीं कोई डाउट होगा आपको, क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है, इन दो क्वेश्चन को देखेंगे पहले। ठीक है, इन दो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है, रेक्टाफिकेशन नहीं करना, मैं बड़े आसान तरीके से करवा के निकल लूंगा इसको। ठीक है, एक हम करेंगे एक आप करेंगे। कहता है एक रेलगाड़ी उसी की दिशा में दौड़ रहे दो व्यक्तियों जिनकी चाल क्रम से 5 किलोमीटर प्रति घंटा 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, रेलगाड़ी उन्हें 11 सेकंड और 10 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में याद करें। भाई साहब आपको एक्स मानना पड़ जाएगा, ठीक है, एक्स मानना पड़ेगा, ठीक, और बड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बच्चे आप इसको डायरेक्ट कर सके। डायरेक्ट किस तरीके से, यहां समझो आपको दो ही चीजें दे रखी, एक टाइम दे रखा, एक मेरे दोस्त स्पीड दे रखा है। एक तो टाइम है, एक स्पीड है, और कुछ नहीं है। टाइम है, स्पीड है, कुछ नहीं है। ठीक है, यहां ध्यान दे लो तुम्हारे, एक टाइम है बच्चे, क्या है स्पीड, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब यहां पे चाल कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट बिल्कुल। आप यहां लिखे टाइम, यहां लिखे स्पीड, टाइम दे रखा 11 सेकंड, ये दे रखा 10 सेकंड, यहां दे दे 5, यहां कर दो 4, ठीक है, 11 5 और 4, 11 5 और 4, ठीक है। हमने देखा 11 गुना 5 कितना बच्चे 55, 10 गुना 4 कितना 40, ठीक है। डिफरेंस ले लो कितना 15, इसका डिफरेंस कितना 1, 15 डिवाइड बाय 1, आंसर कितना 15, आंसर आ गया जी। बच्चे क्वेश्चन पढ़ेंगे आप आंसर देंगे, ठीक बात है नहीं है, बच्चे क्वेश्चन पढ़ेंगे लेकिन आप आंसर दे देंगे। अब एक दो बच्चे कहेंगे साहब आप मजाक कर रहे हैं हमारे साथ, इसने कहा कि एक तरफ सेकंड है और एक तरफ किलोमीटर पर आवर है, आप कैसे कर सकते हैं। फिर दोस्त जिस टाइम आप एक्स मान के लॉन्ग मेथड से शो करके देखेंगे, जब दो कंडीशन आपस में इक्वल हो जाएंगी, दोनों इक्वल हो जाएंगी, तो यूनिट जो इकाई है यूनिट है वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, चाहे किलोमीटर पर आवर में हो चाहे मीटर पर सेकंड में हो, आपका आंसर कितना आएगा 15 ही आएगा। कितना आएगा 15 आएगा, इतना ध्यान नहीं देना। अब जैसे ये सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में भी यही करना है। सबसे बड़ी बात जो बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, मिस्टेक कहाँ करते हैं, मिस्टेक करते हैं कि ये डिफरेंस लेना भूल जाते हैं। चलो इस क्वेश्चन में तो ऑलरेडी एक ही डिफरेंस था तो इसलिए 15 आंसर आया,
15 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, 15 को 1 से भाग करेंगे तो 15 ही आएगा। यदि यहाँ पे डिफरेंस होता 2 तो मैं कितने से 2 से भाग करता, तो क्या करता 15/2 में इसको लिखता। 3 होता तो मैं क्या करता 15/3 में इसको लिखता। क्लियर है या नहीं है? कर लेंगे नहीं कर लेंगे? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपको खुद करना है, मैं ये आपको होमवर्क देता हूँ। क्लियर है? चलो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन, कई बार रिपीट हुआ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कई बार रिपीट हुआ। ठीक है जी, चलो अब देखेंगे यहाँ। एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक व्यक्ति जो कि रेलगाड़ी की दिशा में गतिमान है, ठीक है, को 15 सेकंड में पार कर जाता है। व्यक्ति की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो रेलगाड़ी की चाल याद करें। देखो भाई, रेलगाड़ी की दिशा में आदमी दौड़ रहा है, रेलगाड़ी भी दौड़ रही है, रेलगाड़ी ने इसको पार किया 15 सेकंड में। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, आदमी की स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई साहब, मैंने क्वेश्चन शुरू या चैप्टर शुरू होने से पहले बताया था, आदमी की विड्थ क्या होती है? 0। जब आदमी की विड्थ 0 है ना, तो रेलगाड़ी ने किसकी लंबाई कवर की? खुद की। मतलब रेलगाड़ी ने 300 मीटर 15 सेकंड में पार किया, 300 मीटर 15 सेकंड में पार किया, तो 20 मीटर पर सेकंड आया। 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से कर देंगे। 18/5 से 4 आया, 18 चौक 72, 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किसका स्पीड है? 72 किसका स्पीड है? आप कहेंगे रेलगाड़ी का। कह रहे बच्चों रेलगाड़ी का स्पीड नहीं है, आदमी एक जगह खड़ा होता तो रेलगाड़ी का स्पीड था, आदमी दौड़ रहा है, ये क्या बच्चे? रिलेटिव स्पीड है। ये क्या बच्चे? रिलेटिव स्पीड है, इसको सापेक्षित चाल कहेंगे। और जब रिलेटिव स्पीड है तो इसको क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे ट्रेन प्लस क्या? आदमी। या माइनस माइनस करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे भाई, क्योंकि सेम है ना, सेम डायरेक्शन में, क्या कर देंगे? माइनस करेंगे। रिलेटिव स्पीड का वैल्यू कितना? 72। ट्रेन का नहीं पता, आदमी कितना क्या रखा? 6। 6 माइनस को उधर जाके प्लस का, 72 + 6, तो ट्रेन इज इक्वल टू कितना? 78। ट्रेन का वैल्यू कितना आया? 78। बताओ भाई, कोई डाउट है तो? ट्रेन कितना आया बेटा? 78। कितना आ गया? 78। ठीक है जी, सारी चीज़ें क्लियर है? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में मिलेंगे। ठीक है जी, थैंक यू।